हेलो तो कुक ये द पॉजिटिव माफिया किंग का पार्ट 6 है। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। लाइक कमेंट करते अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो और ऐसे रूड नहीं बना करो तो हम पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। ताइयों दिन ब दिन जंगू के लिए कैसे भर रहा था। बस वो किसी भी हाल में अपने बेबी बॉय यानी जंगू को पाना चाहता था और वो और भी जो है जंगू के लिए पॉजिटिव हो रहा था। और कैसे हो रहा था जंगू को तो जैसे इस बात का इल्म ही नहीं था कि उसके साथ उसको कोई बेहद मोहब्बत करता है, उसे प्यार करता है और वो उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है उसे पाने के लिए। आज जंगू कॉलेज आया था पर उसका दिल घबराया था। उसको लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। उसका दिल बहुत घबराया था और तेज़ी से धड़क रहा था। तभी उसके पास काय आता है और बोलता है, जंगू तुम किन सोचों में गुम हो, मैं कब से देख रहा हूँ, कुछ हुआ है तो क्या? जंगू नहीं, बस दिल ना घबरा रहा है तो मेरे को डर लग रहा है। तो काय, ओह तो तुम टेंशन नहीं लो यार, चिल करो, कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा। तो जंगू और वो दोनों अपने क्लास में साथ चले गए। तायुंग जो आज बहुत ज़्यादा हैप्पी था, आज वो फाइनली अपने बेबी बॉय का घर उसका हाथ मांगने जाया है। तो तायुंग नामचुन तुम लोग वो सब चीज़ें लो जो मेरे बेबी बॉय को पसंद हो और जो उसकी फेवरेट चीज़ें हों। उस सबसे पहले उसका फेवरेट बनाना मिल्क और रेड फ्लावर्स और चॉकलेट एंड आइसक्रीम सब कुछ। तो नामचुन नामचुन भी तायुंग को देख बहुत ज़्यादा ही हैप्पी था। तायुंग का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपनी खुशी बांटना चाहता था किसी से और उसका दिल तो ज़ोर से धड़क गया था और खुशी के बारे पागल हो रहा था। जंगू की कॉलेज ख़त्म होने का टाइम हो जाता है पर उसको जो है अभी भी घबराहट हो रही थी, जैसे कुछ गलत होगा और वो अपने हाथों को मसल रहा था। तो काय जो है जंगू के हैंड पे अपने हैंड रख बोला, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? हाँ, अभी भी बेचैनी हो रही है? तो जंगू जैसे मेरी लाइफ में कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ ख़त्म होने वाला है। तो काय तुम ज़्यादा मत सोचो, कुछ नहीं होगा, अच्छा सोचो, नेगेटिव मत सोचो। जंगू तो काय ओके, देख के जाना, बाय, टेक केयर। तो जंगू बाय। फिर कुछ देर बाद जंगू जो अपने घर पर पहुंच जाता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम किचन में था। तो वो अपने मॉम के पास जाता है और बोलता है, मॉम किसके लिए इतना कुछ बन रहा है? आज कोई गेस्ट आने वाले हैं या कोई स्पेशल आने वाला है? तो जंगू कि मॉम मेरी जान, हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं, शायद वो ज़्यादा ही स्पेशल है, आपके डेट के फ्रेंड्स हैं और वो बहुत ज़्यादा ही रिच है, उन लोगों के लिए तो अच्छा ही खाना बनाना है ना। तो जंगू मॉम हमारे पास इतना मनी नहीं होता है कि हम लोग अच्छा खा लें या अच्छा खिला दें किसी को। तो जंगू की मॉम, मेरी जान आपकी मॉम थोड़े थोड़े पैसे जमा करती रहती थी कि कभी काम आ जाएंगे, तो आज आ गए हैं। जंगू को उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा ही मिडिल क्लास है, बहुत ज़्यादा ही गरीब है। वो जितना भी कमाते हैं वो घर के रेंट और जो है जंगू के पढ़ाई में चला जाता है, इसलिए वो ज़्यादा ही गरीब है। उनके पास कभी इतना नहीं होता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खा लें या पी लें। तो जंगू अपनी मॉम को हक कर, मॉम आप दोनों सच में कितने अच्छे हैं, मेरी पढ़ाई की वजह से कुछ भी मनी नहीं बचता, मेरी कॉलेज फीस, घर का रेंट और फिर मंथ का राशन आप दोनों कैसे कर लेते हैं? मॉम आप लोग मेरी वजह से परेशान होते हैं, आप मेरे लिए इतना करते हैं। मुझे लगता है मॉम अब मुझे भी आप दोनों का हाथ बटाना चाहिए, आप दोनों की हेल्प करना चाहिए। मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँ। तो मिसेस जो, नहीं मेरी जान, अभी आपके मॉम डैड जिंदा हैं और हम आपके देखभाल करने के लिए हैं। तो तुम्हें मेरी जान जॉब करने की या पार्ट टाइम जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपके मॉम डैड हैं तो आपको ऐसे खिला लेंगे और ऐसे तुम्हें पढ़ना है ना कि कोई जॉब करना है। तभी उनका डैड आ गया और बोला, माँ बेटे में क्या बातें हो रही हैं? तो मिसेस जॉन, हमारा बेटा बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता जा रहा है, उसे हमारी फ़िक्र हो रही है और कह रहा है मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ। तो मिस्टर जॉन, नहीं बेबी, तुम्हारे मॉम डैड हैं, बस तुम अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, एक बड़े बिजनेसमैन बनना, फिर चाहे तुम हमारी केयर करना, हमारी देखभाली करना, बट अभी आपके मॉम डैड हैं तो आपकी सब कुछ करेंगे।
तो जंगकुक जो है अपने डैड को हक कर बोलता है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप दोनों कितना कुछ मेरे लिए करते हैं। तो मिस्टर जियोन, तुम हमारी इकलौती जान हो जिसको हमने मन्नतों से पाया है, मन्नतों मुरादों से। तुम्हारे लिए तो हम बेबी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। तुम हमारे लिए बहुत स्पेशल हो और हम दोनों तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जंगकुक, मैं भी आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और दोनों का ही हक किया कि मिसेस जॉन, जाओ तुम फ्रेश हो और जल्दी से चले जाओ, वरना कभी भी गेस्ट आते ही होंगे। जंगकुक, ओके मॉम, और वो अपने रूम में फ्रेश होने को चला गया। अब टाइम स्किप होता है। मिस्टर जॉन अपने फ्रेंड से बातें कर रहे होते हैं तो उनका फ्रेंड बोलता है, जॉन, हम यहाँ किस लिए आए हैं तुम पूछोगे नहीं? तो मिस्टर जॉन, किस लिए? तो उनका फ्रेंड, हमारे बेटे को सुबिन को जंगकुक बहुत पसंद है और वो जंगकुक से शादी करनी चाहता है। हम तुम्हारे बेटे का हक मांगने आए हैं। एक जंगकुक की पिक सुबिन देख लिया और वो तब से मेरे पीछे पड़ा है कि आप जंगकुक के डैड से बात करो ना, हमारे डैड मुझसे बात करो। मैं जंगकुक से बहुत प्यार करता हूँ, मैं जंगकुक को हमेशा खुश रखूँगा। और जॉन, तुम मुझे इनकार नहीं करोगे अपने बचपन के फ्रेंड को? तो जॉन, मिसेस जॉन और जंगकुक को देखते हैं तो जंगकुक तो बस शौक था पर वो उफ तक नहीं बोला। जंगकुक इस रिश्ते से खुश नहीं था, वो बोलना चाहता था पर वो अपने डैड और मॉम के लिए चुप था। तो सुबीन, अंकल, मैं तो रिंग भी लाया हूँ इंगेज के लिए, मैं अभी इंगेज करना चाहता हूँ। मैं आपके जंगकुक को बहुत ज़्यादा ही खुश रखूँगा, अपने पलकों पर बिठा के रखूँगा। मैं तो उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ, आप मुझ पर भरोसा रखें। तो जियोन जो है मिसेस जियोन की तरफ देखते हैं तो मिसेस जियोन इशारे से बोलती हैं कि हाँ बोल दो, हमारा जंगकुक बहुत खुश रहेगा, अच्छी फैमिली है और रिच फैमिली है और हमारे जंगकुक के लिए और क्या ही चाहिए। तो मिस्टर जियोन अपने बेटे के बारे में सोचते हुए बोलते हैं, हाँ हमें मंजूर है। तो सुबेन जो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और बोलता है, अंकल मैं जंगकुक को रिंग पहना दूँ? तो जियोन, हाँ क्यों नहीं बेटा, अच्छा पहना दो। सब बहुत खुश थे। जंगकुक के अलावा जंगकुक के मॉम डैड इसलिए हाँ बोली है क्योंकि वो जंगकुक को ऐसे ही हमेशा खुश देखना चाहते हैं और जंगकुक उनकी इकलौती जान है जिसके लिए कुछ भी कर सकते हैं और उनको अपने फ्रेंड पे भरोसा है, इसलिए वो जंगकुक को सौंप दिया उन पे। यानी कि जंगकुक की उनके उससे कहा दी, वो जंगकुक की शादी इसलिए कराया है क्योंकि वो अच्छे से खुश रह पाए। सुबिन जंगकुक के पास जाता है और बोलता है, जंगकुक हाथ आगे करो। तो जंगकुक जो हाथ आगे नहीं करता और वो अपने मॉम डैड की तरफ एक दफ़ा देखता है तो वो दोनों हाथ आगे करने को बोलते हैं इशारे से। तो जंगकुक जो अपने मॉम डैड के लिए मान जाता है और हाथ आगे कर अपने मॉम डैड के लिए, वो अपने मॉम डैड की खुशी चाहता है और उनके मॉम डैड की खुशी इसमें है। तो जंगकुक कुछ भी कर सकता है अपने मॉम डैड के लिए क्योंकि जंगकुक के मॉम डैड उसके लिए बहुत कुछ किया था। तो सुबिन जंगकुक के हैंड में उसकी फिंगर लेता है और उसकी फिंगर में रिंग पहना देता है। तो दोनों फैमिली खुशी से क्लैपिंग की। तो मिसेस जॉन, चलिए अब सब आप लोग मिठाई खाएं। तो तभी डोर पे नॉक हुआ तो मिसेस जॉन, मैं देख कर आती हूँ, और वो मिठाई के बाद जो है मिसेस जॉन को पका चली गई। जंगकुक मिठाई को ज़रा भी नहीं खाना नहीं चाहता था। सुबेन के फोर्स करने से वो थोड़ा सा बाइट तो कर लेता है पर उसका मन बिल्कुल नहीं था क्योंकि वो इस रिश्ते से खुशी नहीं था और वो फेक स्माइल कर बैठा था क्योंकि वो अपने मॉम डैड के लिए वो सब कह रहा था। मिसेस जॉन डोर को खोलती है और अपने सामने कोरिया के नंबर 1 माफिया किंग को देख उनके तो पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और वो डर जाती हैं और वो उनके लफ्ज़ उनके मुंह में ही रह गए। तो ताइयों जो मिसेस जॉन के डरे फेस को देख स्माइल किया। जब भी वो दूसरों को आँखों में अपने लिए डर दिखता है तो वो बहुत हैप्पी होता है। उसका तो ये अच्छा लगता है कि लोग उससे डरते हैं। ताइयों जो अपनी धीमी एंड प्यारी सी वॉइस में बोलता है, क्या आप हमको अंदर नहीं बुलाने वाली हो? तो मिसेस जॉन थोड़ी देर होश में आई और अपनी कपकपाती आवाज़ में बोलती हैं, आए अंदर। और वो दिल में ही बोलती है कि एक माफिया किंग को हमारे से क्या लेना है, हमारे पास तो इतना कुछ कीमती नहीं है और माफिया किंग हमारे घर क्यों आ सकते हैं? इनको नहीं पता, इनके पास तो एक अनमोल चीज़ है जो अनमोल रतन है जिसको लेने के लिए कोई भी आ सकता है। फिर वो तायम को लेके लिविंग रूम में गई, वहाँ सब बैठे थे।
तो सबकी नज़र तायोंग पे पड़ती है। तो मिस्टर जियोन भी किम तायोंग को देख शॉक हो जाते हैं। अपने सामने माफिया किंग को देख एक वक़्त था कि वो उसको टीवी में देखा करते थे, आज उसको अपने सामने देख रहे हैं। तायोंग की नज़र सुबीन की फैमिली पे पड़ती है और वो बोलता है, ओ मेरे सबसे बड़े एनिमी भी यहाँ है। तायोंग की और जो है सुबीन के डैड की बहुत बड़ी दुश्मनी है इन लोग की फैमिली के से। तो सुबीन का डैड किम तायोंग तुम तो तायोंग हाँ मैं। तभी उसकी नज़र सुबीन पे पड़ी जो जंगकुक के साथ बैठा था और उसके हैंड को पकड़ा था। और जंगकुक कंफ्यूज होकर इन सबके ही देख रहा था। जंगकुक तायोंग को नहीं पहचाना क्योंकि वो आज मास्क नहीं लगाया। तायोंग जब भी जंगकुक से मिला था वो मास्क लगाया था। तो तायोंग अपने कदम सुबीन की तरफ बढ़ाता है क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था कि उसके बेबी भाई को उसके सिवा कोई और टच कैसे कर सकता है। और वो सुबीन के हाथ को झटक दिया, फिर उसके हाथ पकड़ जंगकुक के पास से हटा दिया और फिर खुद जंगकुक के बिल्कुल क्लोज होकर बैठा, अपने पैरों पे पैर रख और एक हैंड जंगकुक की कमर पर रखा। तो जंगकुक डर जाता है और वो जल्दी से उठने लगा। तो तायोंग उसको पकड़ के रोटली बोलता है, बैठो रहो यहाँ, अगर यहाँ से ज़रा भी तुम उठे तो तुम्हारे मॉम डैड को फिर मैं नहीं छोड़ूंगा, यहीं मार डालूंगा। तो जंगकुक जो है डर के मारे बैठ जाता है। उसको अपने मॉम डैड की जान तो बहुत अजीज था। तो सुबीन गुस्से से तायोंग के पास आया और उसके कॉलर पकड़ बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगकुक को हाथ लगाने की। ये तायोंग देख गुस्सा आया और वो जोर से सुबीन को स्लैप किया। जंगकुक और उसके मॉम डैड डर गए। जंगकुक की बॉडी तो शिवर करने लगी डर के मारे। तो तायोंग मेरी जान डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। और वो ऐसे जंगकुक को उठा के अपने लैप पे बिठा लिया। तो जंगकुक क्या कर रही हो आप, प्लीज़ छोड़, ये क्या बदतमीज़ी है। तो तायोंग बेबी ये बदतमीज़ी नहीं है, ये तो मेरा प्यार है। और जंगकुक प्लीज़ छोड़ो। जंगकुक उठने लगा तो तायोंग उसे टाइटली पकड़ लिया और उसको गन निकाल सुबीन की तरफ पॉइंट कर बोला, मार दो। तो जंगकुक जो चुपचाप बैठ गया डर की वजह से। तो सुबीन का डैड तायोंग ये क्या ड्रामा लगाया है। तो तायोंग चुप बैठो ज़रा, मेरी बातें अभी ख़त्म नहीं हुई है, अब तुम दोनों चुपचाप बैठे रहो। ज़रा भी ऊंची आवाज़ किया तो मैं तेरे बेटे को यहीं मार डालूँगा, फिर तेरे को उसकी लाश भी नहीं लेने दूँगा। तो सुबीन का डैड नीचे बैठ गया। वो डर गया था कि अपने बेटे को वो ना खो दे। तो तायोंग वैसे तो मुझे बातों को घुमाना बिल्कुल नहीं आता, मुझे बातें घुमाने करने की आदत ही नहीं है, तो मैं सीधा साफ साफ बोलता हूँ, मैं पॉइंट की बात करता हूँ। मुझे आपका ये चांद सा टुक्के जैसा बेटा चाहिए क्योंकि फॉल इन लव। तो मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन ये सुन शौक थे और वो इसलिए कुछ नहीं बोला कि उनकी जान जो बहुत ही प्यारी है उसके पास है। तो तायोंग वैसे तो मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, पर तुम मेरे प्यार को किसी और को सौंप रहे थे, ऐसा कैसे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, जो मेरा है वो मेरा है, उस पर भी हक सिर्फ मेरा है। और तुम उसको किसी और को देने का सोचा, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गया है कि तुम लोग एक किम तायोंग माफिया किंग से टक्कर लो। मैं तुम दोनों को मार सकता था, बट मैं अपनी जान के लिए तुम दोनों को नहीं मारा क्योंकि तुम मेरी एक प्यारी सी जान के मॉम डैड हो। अगर तुम मेरे जान के मॉम डैड नहीं होते ना तो सीरियसली मैं तुम्हें कब तक का ऊपर का टिकट दिखा दिया होता और तुम अब तक जिंदा नहीं होते, मेरे सामने नहीं खड़े होते। और जंगकुक जो बस तायोंग की बातों से डर रहा था, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, तो वो हर छोटी छोटी बातों से डर जाता है। इसलिए तायोंग तुम मुझे मेरे जंगकुक को सीधा सीधा प्यार से मुझे सौंप दो क्योंकि ये अपना दिल एक माफिया किंग हमारे तुम्हारे प्यारे से जंगकुक पे दिल हार बैठा है। ये मासूम सी शक्ल पे तो मैं तो मर ही जाऊँगा। तो जो है सुबीन मेरी और उसकी इंगेज हो गया है और तायोंग के शायद के बोला और वो मेरा है, तुम होते कौन हो। तो तायोंग जंगकुक की फिंगर में रिंग देख उस रिंग को एक झटके से उतार देता है।
जंगकुक भी शॉक था और कब उसे उतारा उसको खुद भी नहीं पता चला। और वो रिंग को सीधा सुबिन के फेस पे फेंकता है और बोलता है, इसको लो और यहाँ से अपनी गंदी सी शक्ल लेके दफ़ा हो जाओ। अगर तुम दोनों लोगों ने मेरी बन्नी बुआई पे यानी मेरे प्यार पे फिर नज़र रखा ना तो तुम लोगों की लाशें भी दिखेंगे यहाँ पे। और तुम लोग मेरे बेबी बॉय पे से अपनी ये नज़र हटा लो क्योंकि वो सिर्फ किम तायोंग का है, किम तायोंग से बिलोंग करता है। जंगकुक जो उफ नहीं कहता, वो एक मासूम इनोसेंट बेबी की तरह तायोंग के लेग पे चुपचाप बैठा था गुमसुम होके। उसे तो किसी चीज़ की खबर नहीं थी, वो सिर्फ तायोंग के वर्ड सुन के ही डर रहा था। तो सुबिन तुम भी किसी खुश फहमी में ना रहो, मैं जंगकुक को अपना बना के ही रहूँगा। अंकल, मैं जंगकुक से कल ही शादी करना चाहता हूँ और मैं जंगकुक को अपना बनाना चाहता हूँ। मिस्टर जियोन तो कुछ ही नहीं बोले थे। सुबिन का हर एक वर्ड तायोंग को गुस्सा दिला रही थी और वो अपने बेबी को जो है जेंटली सोफे पर बिठा के बोला, जान आप यहाँ बैठो। लगता है उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, वो मेरे प्यार की ज़बान नहीं समझ रहा। अब उसको मेरा टेबल साइड देखना पड़ेगा। वो सुबिन के हेयर्स पकड़ बोला, तो उसको मुझसे छीनेगा। माफिया किम तायोंग से अभी मैं चाहूँ तुझे यहीं मार सकता हूँ, बट नहीं, मुझे ऐसे मारने में मज़ा नहीं आता, बट मारने में तो मुझे वो मज़ा आता है जिसमें तड़पना होता है। और मैं तुझे ज़रूर ऐसी मौत दूंगा अगर तू मेरे बेबी को फिर अपनी गंदी नज़र डालेगा तो। और रही जंगकुक की बात, वो सिर्फ मेरा है, मन में तो उससे प्यार हो गया है और वो सिर्फ हमारा है। और ये अपने दिल दिमाग दोनों से निकाल दे के जंगकुक तेरा होगा, मन में उसे प्यार हो गया है। और जो उसको और मेरे जो उसके और मेरे बीच आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। सुबिन का डेट देखता है कि तायोंग की आंखें लाल हो गई हैं और वो कुछ भी कर सकता है, वो उसके बेटे को भी मार सकता है। तायोंग अभी जनूनियत में था और वो अपने डेविल साइड वाले में आया था, जो वो अभी नहीं आना चाहता था अपने बेबी भाई के सामने। और तायोंग की आंखें लाल थी और जैसे कि वो अभी सुबिन को अपनी आंखों से मार दे। ये देख तायोंग जो है, ये देख ना सुबिन का डेट बोलता है, तायोंग रुको, तुम चाहते हो ना हम जाए, ठीक है हम जा रहे हैं यहाँ से। तो तायोंग गुड, तो है जो समझ गया, चल जा यहाँ से। और वो इस्माइल का सुबिन को पुश किया तो वो सीधा दीवार पे जाके लगा, उसे चोट लगी, उसके थोड़ी ब्लडिंग होने लगी। तो सुबिन, डैड जियोन तुम अच्छा नहीं किया हो, तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। तो तायोंग, अच्छा तो तू एक माफिया से फिर पंगा लेगा, दफ़ा हो जाए यहाँ से अपनी शक्ल लेके। तो सुबिन, किम तायोंग तुम एक माफिया हो या कुछ और, पर देख लेना मैं जंगकुक को तुमसे छीन लूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। और जंगकुक सिर्फ और सिर्फ सुबिन का होगा और तुम उसको पाने की चाहत तो छोड़ ही दो, मैं जंगकुक को अपना बना लूँगा। तो तायोंग, अच्छा चल करके देख ले। और वो लोग गुस्से से वहाँ से चले गए। तायोंग अपने गार्ड को बुला के वो सारा सामान अंदर लाने को बोला। फिर तायोंग, अब आप लोग गलती कर लिया हो, अगर फिर ऐसी गलती किया तो मैं तुम दोनों को नहीं बख्शूँगा और फिर मैं मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा कि तुम मेरे प्यार के मॉम डैड हो। जो मेरे प्यार को मुझसे दूर करेगा वो इस दुनिया में ही नहीं रहेगा, समझे। मिस्टर जॉन जो पहले ही डरे हुए थे पर वो अपनी कांपती आवाज़ से बोलते हैं, हमें अपने बेटे की शादी किसी भी हाल में तुम्हारे साथ तो नहीं करना चाहते हैं, तुम हमारी जान भी क्यों ना ले लो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कभी भी जंगकुक को तुम्हें नहीं देंगे क्योंकि जंगकुक हमारी एक लौती जान है जिसको हम तुम जैसे साइको डेविल को नहीं दे सकते हैं। और तुम अपने दिल दिमाग से जंगकुक का ख्याल मिटा ही दो। तो दायों अपनी पॉकेट से गन निकाल सीधा मिस्टर जियोन के सर पे रख बोलता है, क्या बोला, दोबारा बोल। तू मुझे जंगकुक से अलग कहेगा, तू समझता क्या है, तुझे लगता है कि तुझे मैंने ऊपर पहुँचा देना ही सही, मैंने पहुँचा दे। तो जंगकुक, नो नो प्लीज़, तुम जो भी हो प्लीज़ मेरे डैड को कुछ मत करो, प्लीज़ उन्हें कुछ मत करो। और तायोंग जो अपने बेबी भाई की वॉइस सुन स्माइल किया और बोला, ओके जान, अगर आप कहते हो तो
ठीक है, नहीं करता, बस मेरी बातों के साथ चलो। तो बस आज के लिए इतना ही ठीक होगा। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करिएगा, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो मुझे बता दीजिएगा कुछ स्टोरी कैसा लगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। बस बाय, टेक केयर, गुड नाइट। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है, यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है जज्बा